हम सीख रहे हैं अलर्ट, सावधान होना। विश्वासी जीवन में अगर हम सावधान नहीं हुए तो दिशा भटक जाएंगे, दिशा भटक जाएंगे। दौड़ेंगे, चलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिशा भटक जाएंगे। और जब कोई इंसान दिशा भटक जाता है वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, हम अपनी उस मंजिल पर पहुंचे जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और हमारी मंजिल है अनंत जीवन। हालेलुया। हमारी मंजिल है अनंत जीवन। और अगर अनंत जीवन ही नहीं मिला, सब कुछ कर लिया, सारे धर्म के काम कर लिए, अनंत जीवन ही नहीं मिला, ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा ना हो स्वर्ग के दरवाजे से वापस मुड़ के परमेश्वर वापस मोड़ दे, स्वर्ग के दरवाजे से वापस मोड़ दे। जब मैं जलंधर में बोल रहा था, जब मैंने एक प्रचार किया, एक भाई बहुत देर तक परेशान रहे, बहुत देर तक इस विषय के ऊपर सोचते रहे। उन्होंने मुझे बोला, पादरी साहब मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं स्वर्ग के दरवाजे से वापस भेज दिया जाऊं। यही तो खुदा का कलाम चाहता है कि हमारे अंदर डर पैदा होए। प्रचार मजे के लिए नहीं करते पादरी, चेतावनियां देते हैं कलाम की, चेतावनियां देते, कलाम की चेतावनी। हमें मालूम होना चाहिए शैतान क्या क्या करता है, हमें मालूम होना चाहिए शैतान हमारे जीवन में किस किस तरीके से हमारे जीवन में दखल अंदाजी करता है। हमने सीखा वो झूठा है, झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, आपको खुदा की हजूरी से अलग करके रखेगा, झूठ बोल बोल के। वो झूठ बोलना सिखा देता है, उसका काम है झूठ बोलना। और अगर हम मसीह होने के बाद, मसीही होने के बाद, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, अगर आपके और मेरे नाम के आगे आत्मिक जीवन में अगर मसीही लग गया है, तब बड़े सावधान होने की बात है। क्योंकि उसके बाद अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम शैतान की पूजा करें, शैतान की आराधना करें। मैंने अभी पहले के प्रचार में कहा, तब वो आए, अगर मैं मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज लेने के बाद भी अगर मैं झूठ बोला तो मैं अपने पिता शैतान से कहूंगा, वो आए तो मेरे लिए है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है झूठ शैतान बोलता है और वो झूठ का पिता है। हमें चालाकियां समझनी चाहिए। अगर हमारे सामने माहौल बनता है झूठ बोलने का, अलग निकल जाइए वहां से, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लीजिए, लेकिन आपका आत्मिक जीवन से कीमती कुछ नहीं है। अगर आपके झूठ बोलने से आपके जेब में 100 रुपए आते हैं तो याद रखिए आपने बहुत घाटे का सौदा कर लिया। आप एक टाइम अपने बच्चों को रोटी जरूर खिला देते हैं,
लेकिन अनंत आग के लिए भी अपने बच्चों को तैयार करेंगे, अनंत आग के लिए। क्योंकि ये शैतान का काम है, वो झूठ बोलना सिखा देगा, झूठ बोलना, वो दोष लगाने वाला है, हमने सीखा। वो धोखा देने वाला है, वो बहकाने वाला है, धोखा देता है, बहका देता है। अच्छे वाले मसीह में चलते चलते वो बहका देता है, हमारी दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप में दिखते जरूर हैं, लेकिन होते कहीं और, दिखते जरूर। सावधान, सावधान, अलर्ट। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, फिर मौका नहीं मिलेगा पछताने का। अलर्ट, समझे, अपने दुश्मन को समझे। शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है हम, समझे और आगे सीखते हैं क्या और करता है। वो सताने वाला है, प्रेरित के काम। रसूल अधिकार तब 10 अध्याय, आयत 38 वर्ष। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शैतान के सताए हुए, शैतान सताता है। याद रखिए, पहले वो झूठ बोलता है, जो उसने अदन के बगीचे में भी बोला। फिर वो बहका देता है, धोखे से बहका दिया। हवा कहती है मुझे सर्प ने बहका दिया। उसके बाद उसने दोष लगाना सिखाया। आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने सांप पर दोष लगाया। दोष लगा, दोष लगाने का मतलब होता है अपने आप को सही साबित करना। और ये दोष लगाना हर जगह देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच में मिलेगा, माँ बाप और बच्चों के बीच में मिलेगा, कलीसिया में मिलेगा, काम की जगह में मिलेगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद वो सताता है, लेकिन पहले हमें बहकाता है और उसके बाद वो सताता है। उसको सताने में मजा। जो शैतान के सताए हुए थे, यीशु मसीह उनको चंगा। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत करो। और शुरुआत में कहा चोर चोरी करने और घात करने, सताने, सताने है। वो सताता है, पहले हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमारी प्रार्थना का समय चोरी कर लेता है,
हमारे घरों में फिर प्रार्थनाएं नहीं होती, हमारे घरों में खुदा का कलाम नहीं पढ़ा जाता, हमारे घरों में उपवास रख के हम एक साथ बैठ के दुआएं नहीं करते, हमारे घरों में खुदा के कलाम की ध्वनि नहीं गूंजती, हमारे घरों में खुदा के आराधना के गीत नहीं बजते, उसकी जगह पर फिल्मी गीत बजते हैं, हमारी गाड़ियों में फिल्मी गीत बजते हैं, हमारे मोबाइलों में फिल्मी गीत बजते हैं। शुरू में सबको बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चा छोटा सा होता है तो तोतली जुबान में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, गालियां भी अच्छी लगती है, माँ बाप इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, मजा आता है। तोतली जुबान में सुनने में, कानों में अच्छा लगता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर भरे बसार माँ बाप को गालियां देता है, तब बुरा लगता है, तब रोते हैं माँ बाप, तब रोते, तब रोते। शुरू में शैतान की हर चालाकी बड़ी अच्छी लगती, पादरी बहुत बुरे लगते हैं, चर्च बुरे लगते हैं, क्योंकि धोखाधड़ी करते हैं। संसार का जीवन बहुत अच्छा लगता है, संसारी सुख विलास बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद शैतान अपनी गिरफ्त में जब ले लेता है तब सताना शुरू कर देता है। पहले सब कुछ दिखाता है। लूका 15 में छोटे बेटे को शैतान ने सब कुछ दिखाया, बच्चा आकर्षित हुआ, दुनिया की ओर आकर्षित हुआ, अपने पिता को छोड़ने का निर्णय ले लिया, पिता से कहा मेरा सब कुछ मुझे दे दे। पिता ने दे दिया, सब कुछ इकट्ठा किया और चला गया, और लिखा वो दूर चला गया, दूर, खुदा से दूर हो जाते हैं फिर हम लोग, फिर प्रार्थनाएं अच्छी नहीं लगती, फिर प्रार्थना के मैसेजेस भी अच्छे नहीं लगते, खुदा का कलाम कानों में चुभता है, फिर खुदा के पास आने के लिए टाइम नहीं होता, बेटा दूर चला गया, ऐश करी, आए मेरी जान, खा पी और ऐश कर, ऐश करी। दुनिया की हर सुख विलास को उसने भोगा, बहुत दोस्त बन गए, बहुत मित्र बन गए, फिल्म देखने जाओ बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, बैठा बैठा के लेके जाएंगे, चर्च आने के लिए कोई नहीं मिलता, चर्च आने के लिए कोई दोस्त नहीं मिलेगा। बहुत दोस्त थे, बहुत मित्र थे, रोज पार्टियां होती थी, रोज धूम धड़ाका हुआ करता था, और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। धीरे धीरे कहते हैं कुआं भी खाली हो जाए, सब कुछ खत्म हो गया, और उस देश से अकाल पड़ा। गया उनके पास जो अपने मित्र थे, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, तब शैतान ने सताना शुरू किया, सूअरों के बीच में सूअर बना के रख दिया। बाइबल बड़ी सख्त है, बहुत सख्त है बाइबल, डर लगता है बाइबल की उन आयतों को पढ़ के। वो मसीही जीवन जो प्रभु के साथ भी है और दुनिया में भी है,
ये मिलावटी जीवन, ये मिक्स वाला जीवन, बाइबल कहती है कुत्ता अपनी छांट को चाटता है। धार्मिकता का लिबास जो पहन पहन के हम यहां से बड़े बड़े दावे करते हैं ना, मेरे वर्ग का घंटा घंटा प्रचार करता है ना, ये 1.25 घंटे का प्रचार, 45 मिनट का प्रचार पूरी दुनिया देखती है। कब? जब मैं प्रचार करता हुआ नहीं होता, तब देखती है, तब देखती है, तब परख होती है। अगर वफादार है खुदा के साथ तो यकीनन ईमानदार बन के रहेंगे, वरना शैतान फिर सताना शुरू कर देता है, बेइज्जती कराना शुरू कर देता है। छोटे बेटा सूअरों के झुंड में बैठा सूअरों की रोटी खाने के लिए मजबूर था, सूअरों का खाना खाने के लिए मजबूर था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसको सूअर बना दिया शैतान ने। और बाइबल बताती है सूअर को नहला दो, धुला दो, साफ कर दो, दोबारा वही लौटेगा कीचड़ में। आज बहुत सारे विश्वासी कीचड़ में पड़े हैं। संडे को धुला दो, नहला दो, लेकिन है वो वही कीचड़ में। शैतान की गिरफ्त में उसका एक ही तरीका है, पिता के पास वापस आए, पिता के पास वापस आए। और उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया, मैं अपने पिता के पास वापस आऊंगा, जहां से मेरी पहचान खो गई। आज बहुत सारे मसीहियों की पहचान खो गई है, पहचान खो गई हमारी। कभी हम बहुत अच्छे विश्वासी थे, आज हमारी पहचान खो गई। शैतान धीरे धीरे मारता है, धीरे 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 बर्बाद करता है। सताने का मतलब है बर्बाद करता है। सबसे बड़ा प्रहार हमारी गवाही के ऊपर करता है, हमारी गवाही खराब हो जाती है, हमारी गवाही खराब हो जाती है। लोग हमारे विषय में बातें करते हैं, ये वही है जो बढ़िया बढ़िया प्रचार के अंदर बोलता था, बड़ी बड़ी बातें बोलता था, बड़ी बड़ी आराधनाएं करता था, धोखा देते हुए पकड़ा गया। बेइज्जती कराता है वो, हमारी बेइज्जत करके रख देता है वो, गवाही खराब करता है वो। हमें बड़े अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। वो सताता है, लेकिन मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो लोग जो सताव के समय ईमानदार बने रहते। हाँ, सताव आता है, आता है सताव। अभी आने वाले समय में बहुत सताव आने वाले, पूरी बाइबल भरी पड़ी है। वो सताव लेकर के आता है, लेकिन जो खुदा के बंदे, जो खुदा के लोग हैं, वो अपना ईमान यीशु पर बनाए रखते हैं। वो अपनी गवाही को खराब होने नहीं देते। थोड़े से सुख के पीछे एक विश्वासी कभी अब गलत समझौता करके अपनी गवाही खराब नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसको मालूम है
नुकसान की भरपाई भरी जा सकती है, गवाही की नहीं। अगर गवाही खराब हो गई, उसकी भरपाई नहीं है, नुकसान की भरपाई की जा सकती है। नुकसान, एक के घर में आग लग गई, सब लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे, सब देख रहे थे, सब अफसोस कर रहे थे। उस व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड आया, उसका खास मित्र आया और उसने पूछा क्या क्या जल गया। क्या क्या बचा है? उसने कहा कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल गया। घर जल गया, घर का सारा फर्नीचर जल गया, सब कुछ जल गया, बस मैं ही बचा हूं। तो परम मित्र ने इस प्रकार से कहा, अरे पगले, तो जला ही क्या है? तो जला ही क्या है? दुनिया की चीजें गई है, तू तो सही सलामत है, तू सही सलामत है। ये सब चीजें दोबारा बन जाएंगी, सब चीजें दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर तू चला जाता, गवाही नहीं खराब होनी चाहिए। बाकी सब चीज की भरपाई करी जा सकती है, पैसे की भरपाई की जा सकती है, दौलत की भरपाई की जा सकती है, जॉब की भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर गवाही खराब हो गई, उसकी भरपाई कोई नहीं, कोई नहीं, उसकी भरपाई नहीं। सारी जिंदगी लगती है गवाही को बनाने में, होल लाइफ सारी जिंदगी लगती है अपनी गवाही को मजबूत करने में। एक गलत निर्णय गवाही को खराब कर देता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सताव सामने था, यस, सताव सामने था, समझौता भी सामने ही था। आज बहुत सारे मसीह लोग समझौता कर लेते, सताव नहीं सह पाते। सताव भी सामने था तो समझौता भी सामने ही था। समझौता एक ही बार करना था, सारा नगर सामने खड़ा था। राजा ने उनको कहा, एक मौका दे रहा हूं, अभी बाजे बजाए जाएंगे, इस मूर्त को दंडवत करो। वो जानते थे दंडवत ना करने का परिणाम क्या होगा। छोटे मोटे लोग नहीं थे, राजा के मंत्रालय में थे, ऊंची ऊंची पोस्टों पे थे ये लोग, कोई गरीब नहीं थे, अच्छी अच्छी पदवियों पर थे ये लोग। वो जानते थे भट्टा सामने ही है, भट्टा सामने ही धधक रहा है। एक तरफ समझौता है, एक तरफ भट्टा है जिसमें डाला जाएगा, उसकी तरफ देख के ही डर लग रहा होगा। लेकिन गवाही खराब होने नहीं दी, गवाही खराब होने नहीं दी। सताव है, इस सताव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी गवाही है। हमारी गवाही, मैं एक मसीह, मैं प्रभु के खून से खरीदा हुआ हूं। कई बार हमें अपनी कीमत नहीं पता होती, हम शैतान के थोड़े से समझौते में झूठ बोल देते हैं, बिक जाते हैं। अंडसमल साहब ने कहा, यीशु तेरे होते में कैसे बिकूं, तेरे होते में गुनाह कैसे करूं। हम कर लेते, हम कर लेते। और उससे भी बड़ी बात, गुनाह करने के बाद बड़े लिबास रखे हुए हमने, वो लिबास पहन के यहां से खड़े भी हो जाते हैं, प्रचार भी कर लेते हैं, बड़े लिबास रखे हुए।
बड़ा फक्र है हमें, अगर एक उतर गया तो कोई नहीं, दूसरा रखा हुआ। एक चर्च में गवाही खराब हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे चर्च में स्वागत करने के लिए लोग तैयार बैठे और दूसरे चर्च में चले जाए। एक पादरी के सामने गवाही खराब हो रही है, दूसरा हमारा स्वागत कर रहा है। समझौता सामने ही था, सारे लोग झुके, लेकिन ये तीन खड़े रहे। खुदा के लोग भीड़ में अलग दिखते, वो भीड़ में अलग दिखते, वो समझौते नहीं करते, वो लोगों को खुश नहीं करते। पौलुस ने कहा अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो आज खुदा का सेवक ना होता। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मत्ती 6 में लिखा है लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, खुश करने के लिए नहीं, लोगों को मत खुश करते फिरो। सताओ के बीच में भी अपनी गवाही को बनाते हैं। वो सताता है ताकि आपकी गवाही खराब हो, वो सताव लेके आता है ताकि हमारा मसीह जीवन खराब हो। वो तीनों अलग से खड़े रहे। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा है। राजा ने गुस्से में भट्टे को 7 गुना और तपवा दिया, क्योंकि राजा जानता था जब 7 गुना भट्टा और तपेगा तब ये जरूर समझौते के लिए तैयार हो। जब भट्टा 7 गुना तप रहा था तब राजा ने कहा एक और मौका दे रहा हूं। तब इन्होंने कहा राजा, पहली बात तो हमारा परमेश्वर बचा सकता है, और दूसरी बात अगर नहीं भी बचाएगा, मैं बिकने वाला नहीं हूं, हम बिकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं, हम समझौते वाले लोग नहीं हैं। मसीह लोग कभी भी समझौता नहीं करते, मसीह लोग कभी भी गिरते नहीं हैं, मसीह लोग कभी भी गलत कागज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मसीह लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं, मसीह लोग धोखा नहीं देते हैं, मसीह लोग झूठ बोल के लोगों के पैसे नहीं हड़पते हैं, मसीह लोग दुकानदारों से सामान लेकर के रास्ते नहीं बदल देते हैं। यस, वो मसीह होते हैं, वो मसीह होते हैं, वो मसीह होते हैं। वो किसी का हक नहीं मारते, वो अपने घर में काम करा के किसी का हक नहीं मारते, वो किसी का हक नहीं मारते, वो मसीही होते हैं। हम मसीह लोग हैं, हम मसीही हैं। पाकिस्तान का एक छोटा सा बच्चा जिसने लॉकडाउन में गीत गाया था, मैंने कई बार उसका जिक्र किया, उसका नाम सलमान है। इस सुलेमान से वैसी कुछ नाम, मार दो, गाड़ दो, हम नहीं डरेंगे। हाँ, मैं मसीही हूं, हाँ मैं मसीही हूं। मुझे बहुत प्यारा लगता है वो गीत, मैं बहुत सुनता हूं। हाँ मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, हाँ मैं मसीही हूं। सताव के बीच में भी हाँ मैं मसीही हूं। जब आजमाइशें सामने खड़ी हुई है, समझौता भी है, उस समय भी हाँ मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं। कोई मेरी गवाही खराब ना करने पाए, कोई मेरी गवाही खराब ना करने पाए। 7 गुना तपते हुए भट्टे के सामने भी अपनी गवाही को बनाए रखा, इसको मसीहत कहते हैं। शैतान को शर्मिंदा किया है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से, और आपसे और मुझसे यही उम्मीद करता है कि हम भी उसको शर्मिंदा करें। लिखा है यीशु ने क्रूस के ऊपर शैतान का, उसकी प्रधानताओं का, उसके अधिकारों का खुला खुला तमाशा बनाया है, और
और उसके मानने वाले लोग भी उसका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाते हैं। वो गिरते नहीं है, वो झुकते नहीं है, वो समझौते नहीं करते हैं। वो सताव के बीच में भी सताव सहना मंजूर करते हैं, समझौता नहीं करते, समझौता नहीं। राजा को गुस्सा आया। राजा ने उनको पकड़ करके कहा, इनको पट्टे में डाल दो। बाइबल बताती है जो लोग डालने के लिए गए वो झुलस गए, क्योंकि उनको जांच नहीं थी इतनी आग में सहने की। उनके पास जो द्रव्य लगा लगा के उन्होंने अपने केमिकल्स लगाए थे ताकि आग से बचे, वो इतने 7 गुना वाले नहीं थे, और वो लोग जल के मर गए। लेकिन 3 लोगों को डाला था। याद रखिए, जब आप ईमानदार बने रहते हैं, जब आप सताव के बीच में ईमानदार बने रहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, मुझे अपनी बेल्ट में आगे छेद करने आते हैं, मुझे आते हैं, मैं अपनी बेल्ट में छेद कर लूंगा, लेकिन कभी किसी आगे जाके हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि मैं इस बाइबल को मानता हूं, जो खुदा के तालीमदार है वो कभी किसी आगे हाथ नहीं फैलाते। खुदा के तालीमदार जो होते हैं, खुदा को मानने वाले जो होते हैं, उन्हें खुदा देने वाला बनाता है। मैं अक्सर कहता हूं, I'm not a beggar, भिखारी नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं। दावे के साथ कहता हूं, चंदा देख के पादरी नहीं बना, चंदे वाला पादरी नहीं हूं। सच बोलने वाला पादरी, खरिया बोलने वाला पादरी। खुदा ने आज तक मांगने की नौबत नहीं दी, आज तक। यस, भरपूरी से देता है मेरा खुदा, भरपूरी से देता है। लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन करवाता है हर महीने, लाखों, भरपूरी से देता है। अरे उसके पर ईमान तो रखे। मैंने एक ही बात खुदा से कही, मैं ईमानदार बन के रहूंगा, लेकिन ये कलाम भी मेरे साथ ईमानदार बन के रहना चाहिए। और वो ईमानदारी ये है, इसी में लिखा हुआ है कि जो तेरी तरफ देखते वो लज्जित नहीं होते। खुदा के एक सेवक को, वो एक संस्था में सेवक थे, प्रभु ने उनको बुलाहट दी। प्रभु ने कहा, किसी की गुलामी छोड़ दे, संस्था को छोड़ दे। हम किसी संस्था में काम नहीं करते, संस्था की सपोर्ट नहीं आती हमें, हमारी सपोर्ट ऊपर से आती है। हम संस्था की सपोर्ट में काम नहीं करते। प्रभु के दास को प्रभु ने अगुवाई दी, संस्था को छोड़ दे, और उन्होंने रिजाइन दिया। वो संस्था के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा, अब क्या करोगे? उन्होंने कहा, खुदा ने कहा है सेवा में निकल जा। उन्होंने कहा, भूखा मरेगा, भूखा मरेगा, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें दूध कहां से पिलाएगा? घर का किराया कहां से देगा? रोटी कहां से खाएगा? वो खुदा के सेवक ने एक ही बात बोली, अगर ऐसी नौबत आई तो खुदा को ही छोड़ दूंगा। मैं ऐसे खुदा को कभी नहीं मानूंगा जो मेरी जरूरतें पूरी ना करे। मैं ऐसे खुदा को कभी नहीं मानूंगा जो मुझे बुलाए और मेरी जरूरतें पूरी ना करे। बाइबल कहती है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अरे उसको आपकी जरूरतें पता है। जब सताव सामने होता है, एक अच्छे मसीही बन के दिखाना है मुझे और आपको, अच्छे मसीही बनना है, एक आदर्श मसीही बनना है। शैतान सताव लेके आता है, सताव के बीच में ही अपनी गवाही को बना के रखना।
जब आपकी और मेरी गवाही बनी रहती है, प्रभु स्वयं नीचे उतर के आ जाता है, स्वयं नीचे उतर के आ जाता है। याद रखिए, वो आपसे मिलने आ जाता है। मैंने कई बार इस बात को बताया। एक बंदा एक जगह पे काम करता था, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था, तो उसके ऑफिस के बाहर एक चैपल था। वो 8 बजे ड्यूटी शुरू होती थी। वो रोज घर से समय पर निकलता, 15 मिनट पहले चर्च में जाता। चर्च में जाकर के बस सामने एक क्रॉस लगी हुई थी, क्रूस लगा हुआ था। वो क्रूस को देखता रहता, देखता रहता और देखता रहता और रोता। ये याद करके मेरे लिए क्रूस के ऊपर प्रभु ने अपनी जान को दिया। और देखता रहता और 15 मिनट तक खड़ा रहता और रोता रहता और देखता रहता। और जैसे ही 8 बजते वो कहता, यीशु मैं जॉन यहाँ आया। और ऐसा कह के वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता। कई साल ऐसे चलता रहा। कई साल तक ये उसका रूटीन था। वो रोज ड्यूटी जाने से पहले चर्च में आता, क्रूस को देखता रहता, देखता रहता, देखता रहता और रोता। और अंत में 8 बजे कहता, यीशु मैं जॉन यहाँ आया। और एक दिन वो घर जा रहा था, ड्यूटी के बाद रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सड़क के किनारे घायल पड़ा था। एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस उसको अस्पताल में लेकर के गई। उसके एक्सरे कराए गए तो उसके दोनों पांव में फ्रैक्चर आया। परिवार आया, परिवार ने उसका इलाज कराया। उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ गया और उसको रात को घर ले गए। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे से उसको बेचैनी होने लगी। बेचैन हो गया, परेशान होने लगा। 7:30 हो गए, क्योंकि एक रूटीन बना हुआ था कि वो 7:45 बजे चर्च में पहुंचता था। सामने की ओर खड़ा होकर के क्रूस को देखता था और 8 बजे अपनी ड्यूटी जाता था। आज बहुत परेशान था। आज कोई उसको वहां पे लेके नहीं जाएगा। आज इस बात से परेशान था, आज मैं कैसे चर्च जाऊंगा, कैसे मैं वहां पर यीशु को ये बोल सकूंगा, यीशु मैं जॉन यहाँ आया था। बड़ा परेशान था। 7:40 हो गए, रोने लगा। काश पंख होते मैं उड़ के चला जाता। 7:45 बजे कुछ नहीं कर सकता था, उदास होकर लेटा हुआ था। सामने से एक व्यक्ति आया, ये बेड पर लेटा हुआ था। इसके पांव के पास एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया और इसको देखता रहा और रोता रहा, इसको देखता रहा और रोता रहा। और जैसे ही 8 बजे उस व्यक्ति ने बोला, जॉन मैं यीशु यहाँ आया था। जॉन मैं यीशु यहाँ आया था। याद रखिए, अगर आप वफादार हैं, अगर आप परेशान होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं, सताव आया है, परेशानी आई है, दोनों पैर टूट गए, लेकिन वफादारी की कीमत खुदा देता है। यीशु से उसके सामने आके खड़ा हो गया। 15 मिनट तक उसको देख के रोता रहा और तब उसने कहा, जॉन मैं यीशु यहाँ आया था। ऐसा करके वो चला गया। वो वफादार है, वो वफादार है, वो वफादार है। अपनी गवाही को बना के रखे, विपरीत हालातों में अपनी गवाही बना के रखे। ऐसा ना हो सारी जिंदगी प्रबोध में सेवा करी और आखिरी के समय में प्रबोध एक समझौता कर ले। मृत्यु का कोई पता नहीं, कल आज हम यहाँ पे बैठे हुए, आज यहाँ से प्रबोध संदेश दे रहा है, हो सकता है कल यहाँ पे प्रबोध का जनाजा होता हुआ हो।
गवाही? क्या है गवाही? हो सकता है आज की शाम में गिर जाओ, क्या होगी कल मेरी गवाही? क्या है हमारी गवाही? समझौते करने बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। गवाही को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। कीमत चुकानी पड़ती है रोज बरोज, आंधियों के थपेड़े खाने पड़ते हैं रोज बरोज, बातें सुननी पड़ती हैं रोज बरोज। शैतान हर क्षेत्र से आपको सताता है, सताता है। जैसे जैसे आप खुदा में और मजबूत होते हैं, शैतान कहीं ना कहीं से आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, सताता है। लोगों की बातें तीरों की तरह चुभती हैं, तीरों की तरह चुभती हैं। उसके बीच में भी अपनी गवाही को बना के रखना, अपनी गवाही को बना के रखना। सताव है तो हम बने रहते हैं, तो हम उसमें बने रहते हैं। बाइबल बताती है उस आग के घंटे में यीशु खुद उतर के आ गया। राजा ने देखा, हमने 3 लोग डरवाए थे, ये चौथा कौन है जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के तुल्य है? एक तरफ समझौता था, कर सकते थे, लेकिन समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। सताव है, सताव के साथ साथ समझौते भी आते हैं। अपनी गवाही को बना के रखें, गवाही को बना के रखें। फेल होना मंजूर है, नकल नहीं। चाहे सामने पर्ची पड़ी हो, फेल होना मंजूर है, नकल नहीं। ये है एक अच्छे मसीही जवान बच्चों की गवाही। ये नहीं कि पर्ची उठा करके प्रभु का धन्यवाद हो। एक मसीही बच्चे कभी समझौता नहीं करते, मसीही लोग कभी समझौता नहीं करते। वो सताए तो जाते, पौलुस कहता है हम सताए तो जाते हैं, परंतु निरुपाय नहीं है। आज का हल्का सा कलेश, आज का हल्का सा सताव आने वाली महिमा के सामने जो हमारे सामने रखी है कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों में गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। अपनी गवाही को बनाए रखें, अपनी गवाही को बनाए रखें। सताव के बीच नहीं, सताव के बीच नहीं। और उसके सताव को ध्यान से पढ़ें। कहता है मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए, 5 बार। एक बार मुझे बदतबा किया गया, अधमरा करके फेंक गए सड़क के किनारे। कितनी बार उसके जहाज टूटे, समुद्र तैर तैर के पार किया उसने। सुनसान जगहों में उसने रातें काटी। जेल के अंदर उसके सेवकाई का बड़ा हिस्सा जेल में बीता। और फिर लिख के क्या गया, सदा आनंदित रहो। वो देखो सामने लिखी है चर्च में, लिख के गया, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अरे एक व्यक्ति इतनी यातनाएं सहने के बाद भी ये लिख के जा रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम छोटी छोटी आजमाइशों में गिर जाते हैं, हमारा आनंद खो जाता है, हम समझौते करने लग जाते हैं,
भाई अपनी गवाही को बना के रखना शुरू करें। हालेलुया। आग का भट्टा है, कोई बात नहीं, हम अपनी गवाही को बना के रखेंगे। गवाही को बना के रखेंगे। मेरा ईमान ना डोले, भावे जान चली जाए पर मेरा ईमान ना डोले। जे कदी मौत भी आए तो यीशु भी आता। यीशु का सिपाही हाँ घुटने टेक देता है ना कि यीशु का सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। यस, ये अंगीकार होना चाहिए मसीह का, ये अंगीकार होना चाहिए। शैतान चाहे जो मर्जी कर ले, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं और प्रभु के रहेंगे। हम तेरे और तुझ पर भरोसा है हमारा। दर गैर पे झुके साथ ये गवारा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। गम सह लेंगे लेकिन शिकवा नहीं करेंगे। शिकवे ना करो, रोने ना रो, गवाही को बना धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी गवाही खराब होने ना पाए, हालात खराब होंगे, हालात बदल जाएंगे। हमारी गवाही खराब ना हो, क्योंकि हालातों को बदलने वाला, हालातों पर नियंत्रण करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमारी गवाही खराब होने ना, सताव के बीच में भी हमारी गवाही खराब होने ना। धन्यवाद परमेश्वर। देखिए वो इस वचन के अनुसार आशीष प्रभु यीशु के नाम से आमीन।